बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.4 इंतहाई इजी एक्सरसाइज। यहाँ पे आज हम एक नया फार्मूला पढ़ेंगे। हमने एंगल फाइंड आउट करना होगा, दो स्लोप हमें गिवन होंगे, उसका एंगल फाइंड आउट करना होगा। tan थीटा इक्वल आ जाता है, फार्मूला याद रखिएगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। छोटा सादा सा फार्मूला है और ये आपके पास एंगल फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से इजली का आपको कहा या थीटा निकालना हो, यहाँ से tan थीटा फाइंड आउट करना है और अगर एंगल निकालना हो तो हमें क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तो उस साइड पे जाके इनवर्स बन जाता है। खैर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें बात समझ आ जाएगी। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो m1 आपके पास कितना है 1/3, m2 आपके पास कितना है 1/2। आसान सा काम सर, उसमें वैल्यू में पुट कर दें। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। m2 आपके पास 1/2 माइनस m1 आपके पास 1/3 ओवर 1 प्लस m1 की जगह 1/3, m2 की जगह 1/2। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 2 और 3 का 6, 3 सामने इधर चला जाएगा, 2 इधर नीचे एलसीएम आ गया 6, 3 2 6, 6 1 6 प्लस 1, तो आपके पास ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। 1/7 आपके पास क्या जाएगा tan थीटा। अब आपने tan तो नहीं फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। पहले 1/7 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबा के tan लेंगे, इक्वल करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा कितना 8.13 डिग्री। तो आपको पता है अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 8 को लादा कर लें, 0.13 को मल्टीप्लाई बाय 60 करवा देंगे, तो ये आपके पास 8 डिग्री 7 मिनट आंसर आ जाता है। आप चेक कीजिएगा आपकी बुक किस फॉर्म में आंसर लिख रही है। 8 ऑलरेडी डिग्री बन चुका है, तो 13 जो आपके पास डिग्री है इसको आपने मिनट में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री मिनट और सेकंड होते हैं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, कहता है m1 आपके पास 0 है, m2 आपके पास 1 है, तो परेशानी वाली बात है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, मतलब 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 इंटू 1, तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। शिफ्ट दबा के tan लें, 1 लिखें, आपको खुद 45 डिग्री दे देगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, दूसरी बात आपको फिर उसने m1 गिवन है आपके पास 1, m2 गिवन है -1, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करें, बचत बिला ताखिर तमहीद m2 माइनस m1 -1 ओवर 1 प्लस इंटू -1 इंटू 1 -2 ओवर 1 -2 ओवर 0, तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी गौर तलब बात है, tan थीटा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी 1 ओवर 0 होता है और आपको tan 90 पे जाके क्या होता है इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। आपने टेबल याद भी किया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 1/0 इन्फिनिटी कैलकुलेटर पर डाल के चेक करें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में m1 आपके पास कितना गिवन है tan 60 डिग्री, और m2 आपके पास कितना गिवन है tan 120 डिग्री। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, tan 60 होता है √3 और tan 120 होता है -√3, तो वैल्यू पुट कर दे। tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इससे ये देखो चीज याद रखें, मॉडुलस का साइन ना आपने लाजमी डालना है। मॉडुलस का साइन बताता क्या है कि आपके पास जाहिर सी बात है एंगल निकलेगा, और एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, एंगल ने नेगेटिव नहीं आना, एंगल पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए मॉडुलस का साइन आपने लाजमी यहाँ पे डालना है। इस फार्मूले के मॉडुलस का मतलब जो चीज माइनस भी हो रही हो उसको भी वो प्लस शो करता है, सादी सी बात है बच्चे। तो m2 माइनस m1 माइनस m माइनस √3 माइनस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू माइनस √3, ऊपर हो जाएगा -2 इंटू √3, नीचे 1 प्लस माइनस 1 सॉरी माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूटों से कट जाएगा, -2 √3 ओवर 1 -3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 इंटू √3 ओवर -2, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास आता है -√। अब देखें, अब मॉडुलस का क्या फायदा था, यहाँ पे गौर करें -√3, तो ये जो ऊपर वाला माइनस था इससे मॉडुलस की वजह से ये प्लस हो गया, ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया -√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
-√3 जब आप लिखेंगे तो आपको कैलकुलेटर ने ऑलरेडी आंसर 120 डिग्री दे देना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L1, लाइन है वो ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, पॉइंट्स का स्लोप निकालें और आगे काम फिर वही काम है सर। मैं इसको लंबी ड्रैगिंग नहीं करूंगा। फाइंड द एंगल मेड बिटवीन द L1 एंड L2, L1 के दरमियान L1 की जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, ए पॉइंट है मेरे पास 27, बी पॉइंट है मेरे पास 7 और 10। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। L2 की लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, सी पॉइंट मेरे पास 20 और डी पॉइंट मेरे पास 70। तो मैं सबसे पहले L1 का स्लोप निकालने जा रहा हूँ। x1 y1 x2 y2 10 - 7 over 7 - 2 y2 over y2 minus y1 और x2 minus x1, वही फॉर्मूला है। 3/5 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। L1 L2 का स्लोप आपके पास कितना आ जाएगा? 0 - 0 0 - 0 7 - 2 7 - 2 0, या ऑलरेडी इसका बेड़ागर क्वेश्चन है। तो tan थीटा m2 - m1 0 - 3/5 over 1 प्लस 0 × 3/5, तो नीचे 1 ही बचेगा, ऊपर -3/5 है मॉडुलस, उसको भी आपको पता है प्लस कर देगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 3/5। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। अब आपने मॉडुलस हटा देना, ऑलरेडी चीज उसको प्लस कर चुका है। 3/5 लें, छोड़ दबा के 10 लें, इक्वल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगले दो पार्ट्स आपके जिम्मे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें से कुछ लॉन्ग बनता है इस एक्सरसाइज में, तो मैं जैसे आपको 7.3 में 12वां सवाल रिकमेंड करके आया हूँ, इसमें ये सवाल आपको मैं फाइनल कर रहा हूँ। 7वें चैप्टर से पॉसिबिलिटी है आपके पास दो लॉन्ग लगे, चैप्टर भी बड़ा है और है भी काम का चैप्टर, तो इसलिए कोशिश करें कि चौथा क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझे। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरे मेथड से करवा ले तो अगले क्वेश्चन फिर आप खुद ही कर लेंगे और इंशाल्लाह आपके पास रिटर्न पीडीएफ भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो बाकी मैं समझता हूँ कि सेम क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए, कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें नहीं होती। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। ए 0 0, बी आपके पास 3 0 और सी आपके पास क्या 0 और 3। आपको वर्टिसेस गिवन है, ये ट्रायंगल है मिसाल के तौर पे ए बी सी, ट्रायंगल तो गिवन है सर, इसके वर्टिसेस आपको गिवन थे, लेकिन ये जो तीनों एंगल है ना ये आपको गिवन नहीं है। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया कि जब आपको एंगल गिवन ना हो और वर्टिसेस गिवन हो तब आपने कौन सी साइंस लगानी है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपके लिए फार्मूला क्या है। तो वहां पे एंगल के लिए वही फार्मूला जो हम टेन थीटा करके आए थे, हम बाद में थीटा ही निकाल लेते थे। तो इसके अलावा भी लॉ ऑफ कोसाइंस हमने पढ़े हैं, वो तो आपने खैर नहीं पढ़े, फर्स्ट ईयर के लेवल तक हैं, लेकिन चले देखते हैं हम किससे इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास पॉइंट गिवन है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लेता हूँ ए बी का। ए बी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो x2 - x1, दोबारा लिख लेते हैं सर, बार बार क्या लिख रहा हूँ इसको, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 आपके पास x1 y1 x2 y2, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का 3 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाता है इसका 3। ए बी का डिस्टेंस ले लिया, फिर ए सी का डिस्टेंस ले लें, वही फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1, दोनों के ऊपर आपका अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, और मैं डायरेक्टली अगर लिख लूँगा बच्चे तो ये भी मेरे पास 3 का स्क्वायर ही आता है, ये भी बच जाएगा। ए सी भी मेरे पास 3 और बी सी मेरे पास क्या आ गया, बी और सी x1 y1 x2 y2, 3 - 0 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर, तो आपके पास दोनों आपके पास 3 आ जाते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट क्या बन जाता है 9 + 9 √9 + 9 विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है √18। √18 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 3 √2, ये आपके पास बी सी वाला पॉइंट आ गया। तो अब आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं, ए बी का पॉइंट क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 3, ए सी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 3 इनके दरमियान का डिस्टेंस हमने निकाल दिया। ए बी बी सी सी ए तीनों पॉइंट्स का, इनके दरमियान का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम निकाल के आ चुके हैं। इनके दरमियान का फासला कितना है, अगर हमें इनके दरमियान का फासला पता लग चुका है तो फिर हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम क्या करेंगे, देखें इनके सेंटर में पॉइंट से जूम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जो ए बी के दरमियान का फासला है वो स्मॉल सी के इक्वल है,
बी सी के दरमियान का फासला स्मॉल ए के इक्वल है और ए सी के दरमियान का फासला स्मॉल, मैंने अज्यूम कर दिया कि स्मॉल ए बी सी के इक्वल हैं, तो मेरे पास वैल्यू बन चुकी हैं। मेरे पास क्या वैल्यू बनी सर, ये ज़्यादा आसान है जो ये मेथड कराने जा रहा हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, अब ए बी के दरमियान का फासला क्या है, सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्मॉल सी आ गया 3। ए सी के दरमियान का फासला कितना है, बी, और बी मेरे पास क्या आ गया 3, और बी सी के दरमियान का फासला क्या है, स्मॉल ए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 3√2 के। ऐसे ही है। तो लॉ ऑफ कोसाइन में मैं पढ़ के आया था, बेसिकली आपका फॉर्म तो नहीं है, लेकिन चले आपने इसको निकाल लेना है। कॉज अल्फा लिख लें या कॉज ए लिख लें, होता है फार्मूला ए का स्क्वायर अल्फा जब हो सॉरी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ये फार्मूला लॉ ऑफ, इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कोसाइन। चलें आपको लिखवा भी लेते हैं, अभी क्या याद रखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। ये आपकी बुक पे नहीं है, याद रखने होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, ए का एंगल होता है अल्फा, ये अल्फा लिख लें या कॉज ए लिख लें, एक ही बात। अगर आपके पास बी आपने निकालना हो तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा, एंड सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गेमा आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक कॉज ऑफ गेमा आ जाता है। तो इसके बाद ऐसा है, चलें लाइट भी चलेगी, खैर चलें बस ये वाइंड अप करते हैं। ये आपके पास आ जाता है, मैं डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस सी क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू बी की जगह 3, सी की जगह 3 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाता है इसका 3 का स्क्वायर 9, ऊपर 9 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा 18 ओवर 2 3 6 18, तो 18 माइनस 18 ओवर 18, तो आंसर आ जाएगा कि 0 cos a which is equal to 0, तो a is equal to cos इधर आके इनवर्स cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 कहाँ पे, cos 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, तो a वाला एंगल आपके पास, ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसी फार्मूले को मैंने प्रिसाइज किया, ये रीशेप किया, तो क्या हो जाएगा cos a, इधर आगे cos a बनता है तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जाके माइनस a का स्क्वायर 2bc मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाता है। ये फार्मूला इस तरह रीसाइज हुआ है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह ए बी सी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल आपके पास आपको नजर आ रहा है कि क्या है 90 डिग्री, आपको पता चल गया जब एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए, इफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 देन ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इसका मतलब बाकी दो एंगल 45 के होंगे, तो इसका मतलब है एंगल ए आपके पास आ गया 90, एंगल बी आपके पास आ गया 45, एंगल सी आपके पास आ गया 45। देखे ना, द सम ऑफ बाई थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 जमा 45 135 जमा 45 180, तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो ट्रायंगल तब भी बनती है। तो ट्रायंगल की हमने यहाँ पे वर्टिसेस फाइंड आउट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपके पास सेम फार्मूला लग रहा है, सेम फार्मूला। जब आपके पास, मैं बता देता हूँ, जब आपने यहाँ से कॉस बीटा निकालना होगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा, cos b which is equals to a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, और जब आपने cos c निकालना होगा कैपिटल एंगल c, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ये फार्मूला मैंने आपको प्रिसाइज करके लिख दिया है, अगले क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, और इंशाल्लाह ये तमाम क्वेश्चन आपके पास एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आ जाएंगे। मेरी कोशिश थी कि अगला क्वेश्चन करवाया जाए, बट लाइट मेरे ख्याल से अब नहीं आएगी, तो इसलिए कोशिश है कि आपको ये इसकी PDF भेज दी जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।